शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। सोशल मीडिया से जितने भी लोग हमारी कथा को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वह सभी साधुवाद के पात्र हैं। कथा का प्रचार प्रसार करना यह भी परमात्मा की सेवा है, चाहे वह किसी भी रूप में की जाए। हम यहां पर पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में आपने सुना कि किस तरह वह ब्राह्मण सुदेव जाने अनजाने में पुरुषोत्तम मास में परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा की तपस्या करता है, परमात्मा के लिए व्रत करता है। चाहे उसने अपने बेटे के वियोग में किया, परंतु 1 मास तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, निरंतर परमात्मा को पुकारता रहा। वह मास पुरुषोत्तम मास, पावन पुनीत मास, सब कुछ देने वाला मास। ऐसे पावन पुनीत मास की सेवा करके, ऐसे पावन पुनीत मास में व्रत रखकर, तपस्या कर कर भगवान जनार्दन वहां पर प्रकट हुए और उसके पुत्र को जो मर गया था उसको जीवित कर दिया। यह कथा हमने पिछले अध्याय में सुनी। सुदेव ब्राह्मण भगवान से बोलता है कि नारायण, मैंने हजारों वर्ष तक आपकी तपस्या करी, तब कहीं जाकर पहले आप प्रसन्न हुए और मुझे पुत्र का वरदान दिया। इस 1 मास में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप प्रसन्न हो गए और मेरे बेटे को जीवित कर दिया? ऐसा क्या कर्म किया मैंने? तब भगवान जी बोलते हैं कि सुनो, जो तुमने कर्म किया वो तो शुभ है ही है, परंतु जिस मास में किया, जिन दिनों में किया, वह पुनीत अवसर, वह पावन अवसर बार बार नहीं आता। सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान बताएं कि वो पुनीत अवसर कौन सा है? बोले, जिस मास में तुमने व्रत रखे, जाने अनजाने में मुझे पुकारा, वह मास पुरुषोत्तम मास था। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। और उस पुरुषोत्तम मास में निराहार रहने से और निरंतर मुझे पुकारने से मैं प्रसन्न हो गया, क्योंकि इस मास का स्वामी जो है वह मैं स्वयं कृष्ण रूप में हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। किसी के भाग्य में अगर कोई चीज हो या ना हो, किसी से कुंडली दिखा लो कि इसके भाग्य में कुछ भी नहीं है, वो भी अगर पुरुषोत्तम मास में व्रत करता है तो भाग्य का लेखा मिट जाता है और उसको मनचाही वस्तु जो है वो इस पुनीत मास में तपस्या करने से जो है वो मिल जाती है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं कि सुनो, ब्रह्मा जी ने एक बारी तराजू लिया और एक पलड़े में वेदों के सार को डाल दिया और एक पलड़े में पुरुषोत्तम मास के पुण्य को डाल दिया। महाराज, पुरुषोत्तम मास का जो पलड़ा था
वह भारी हो गया। इतना पुण्यदायक है ये मास। इस मास में जो जरा सा भी नाम लेता है, श्री कृष्ण ऐसा बोलता है, श्री राम जय जय राम ऐसा बोलता है, गंगा स्नान करता है, वह जो पुण्य होता है वह अक्षय हो जाता है, वह कभी ना खत्म होने वाला पुण्य होता है। ऐसा पुनीत मास है। और ऐसे पुनीत मास में तुमने मेरी आराधना करी है, वो भी निराहार रहकर। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता नहीं, 15 दिन नहीं, पूरा महीना, पूरा मास। तो इस प्रकार भगवान ने वरदान दिया। भगवान ने सुदेव को पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को बताया। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए और ये कथा महर्षि वाल्मीकि जी हैं, वो दृढ़धनवा को सुना रहे हैं। और दृढ़धनवा को कहते हैं कि दृढ़धनवा, पिछले जन्म में सुदेव बनकर तुमने पुरुषोत्तम मास में पुण्य कर्म किए, पुरुषोत्तम मास के व्रत किए, जिसके प्रभाव से तुम्हें इतना सुंदर अकंटक राज्य मिला। ये पुण्य था। और वो जो तोते के रूप में आया था, वो तुम्हारा पुत्र था। पिछले जन्म में समस्त सुखों को भोग कर हजारों वर्षों तक वह बैकुंठ में रहा। और फिर भगवान की कृपा उस पर हुई और वह श्वेत शुक बनकर तुम्हारे सामने आया और तुम्हें इस पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वचन बोल कर गया। वह जो तोता था जिसने कहा कि इस सकल के संसार को सकल संसार के तत्व को पहचानो, वो तुम्हारा पुत्र ही था। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़धनवा को जो है उसके पिछले जन्म की कथा सुनाई। ये सुदेव नाम के ब्राह्मण की कथा है, राजा दृढ़धनवा की कथा है। इसको जो सुनता है वह भी मोक्ष का अधिकारी होता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।